सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2 आवर्स। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है, अगर आप देखिएगा तो इसके लिए आप सिमिलर क्वेश्चन 22 को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू 2 है और कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -45.55 किलो जूल पर मोल। सेकेंड पार्ट में हमारे पास करंट आई दिया है 0.5 एम्पियर और टाइम t दिया हुआ है 2 आवर्स। Q बराबर होता है IT, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर, सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 × 60, तो चार्ज हमारे पास हो जाएगा 3600 कूलम। और हमें ये भी पता है Q इज इक्वल टू NE, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है तो Q/E, तो हमें ध्यान से, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से। जैसे यहाँ पर Q की वैल्यू नहीं है 1.6, Q की वैल्यू 3600 है और E की वैल्यू तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो बोर्ड में हमें ध्यान रखना है, ऐसे गलती हम ना करें। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁻22। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2.25 × 10⁻22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 was electrolyzed between platinum using platinum electrolyzed नहीं, इलेक्ट्रोड हो गया यहाँ पर, was electrolyzed between platinum electrodes using a current of 0.1287 एम्पियर for 50 minutes, ठीक है। एटॉमिक मास गिवन है, तो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो कैथोडिक रिएक्शन लिखना है, उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया करंट आई, टाइम t, इसको सेकेंड में हम लोग चेंज कर देंगे तो 3000 सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर एटॉमिक मास हमारा दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एटॉमिक मास, पर यहाँ वैसे होना चाहिए मोलर मास, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा 63 यूनिट या 63.5 U, है ना, पर ग्राम में ले रहे हैं तो मैंने मोलर मास लिख दिया। 1 फैराडे की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, कैथोडिक रिएक्शन, मतलब ये राइट करना है, फाइंड में ही लिख दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, W लिया है, आप M भी ले सकते हैं। कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है हमें, ये A है, ध्यान रखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cu2 प्लस आपका कॉपर सॉल्यूट हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज होता है IT, I की वैल्यू दी हुई है, T की वैल्यू सेकेंड में हमने कन्वर्ट की, कूलम में आएगा आंसर, तो 381.6 कूलम जो यूनिट होती है चार्ज की। सेकेंड क्या है, कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ, तो उसके लिए हम लोग फैराडेज का फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला W इज इक्वल टू ZIT। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिड्यूस होता है, तो रिड्यूस होने में इस आयन को 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो N की वैल्यू 2 और यहाँ पर मोलर मास 63.5 या एटॉमिक मास न्यूमेरिकल सेम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। फिर नीचे F है तो 1/F, तो 1/F की वैल्यू लिख दिया, I की वैल्यू इतनी है और T की वैल्यू इतनी है, इसको बस कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.127 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज 0.127 ग्राम। ये इक्विवेलेंट वेट हमारा इतना होता है, यहाँ लिख दिया, आप ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो IT था इसको हमें दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमने पहले यहाँ कैलकुलेट किया है, Q, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो IT इज इक्वल टू Q 381.6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड, और रीजन क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu इज ग्रेटर देन दैट ऑफ H प्लस H2। यह क्वेश्चन CBSE 2000 सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में दिया गया था 1 मार्क का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ जो हमारा असर्शन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, आपका कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड पर, रिडक्शन होता है Cu2+ का कॉपर में, तो कॉपर डिपॉजिट होता है, तो असर्शन रीज़न गलत हो गया। और रीज़न क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+ Cu पॉजिटिव होता है और H+H2 का जीरो लेते हैं, तो ये सही है। Cu2+ से Cu का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो रीज़न सही है, असर्शन गलत है, जो हमारा ऑप्शन डी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। आप चाहें तो सही असर्शन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पहला पार्ट है, व्हाट शुड बी द साइंस पॉजिटिव या निगेटिव फॉर E0 ऑफ सेल एंड del G0 फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकरिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब कोई स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो E0 ऑफ द सेल और del G0 ऑफ द सेल का वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। और दूसरा पार्ट है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है, del G0 क्या होता है, -NF E0 ऑफ सेल, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए del G निगेटिव होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना, जो फ्री एनर्जी होता है वो निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्री एनर्जी को निगेटिव होने के लिए E0 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर E0 निगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो del G क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो del G को निगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, और del G निगेटिव होने के लिए E0 ऑफ सेल पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर del G, यहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ये गलत हो गया, टू बी निगेटिव है ना, तो ध्यान रखना है ऐसी गलती ना हो लैंग्वेज में। एंड फॉर del G नॉट टू बी निगेटिव फ्रॉम इक्वेशन 1, E0 ऑफ सेल शुड बी पॉजिटिव, है ना, इसको अच्छे से लिख देंगे, E0 ऑफ सेल शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड का स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन del G नॉट निगेटिव E0 ऑफ सेल पॉजिटिव, है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया था, तो आप क्वेश्चन नंबर 69 का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, NCERT आप देख सकते हैं, उसी की लैंग्वेज लिखी है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 69 पार्ट 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मर्करी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग 10 मोलर HgNO3 होल ट्वाइस सोल्यूशन विद अ करंट ऑफ 2.00, ये 2 पॉइंट है, 2.00 या 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स। HgNO3 होल ट्वाइस का आपका मास दिया हुआ है 200.6 ग्राम पर मोल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।